अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जालिम और घमंडी रानी की है जो अपने मुल्क में मुस्लिम नौजवानों पर बेइंतहा जुल्म करती थी कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान नमाज पढ़ने जाता था तो वो उसे भूखे शेर की खुराक बना देती थी। आखिर ये रानी मुस्लिम नौजवानों पर ऐसा जुल्म क्यों करती थी? और फिर एक बार जब इस जालिम महारानी ने एक मुस्लिम नौजवान को भूखे शेर के आगे फेंका तो उस शेर ने नौजवान के साथ जो कुछ किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया ईरान शहर का है जहां पर रानी रजिया की हुकूमत थी, जो बहुत ही जालिम और घमंडी रानी थी जिसकी दहशत पूरे इलाके में फैली थी। लोग रानी रजिया के नाम से थर-थर कांपने लगते थे। ये रानी एक मुस्लिम थी, लेकिन ये मुसलमान से सख्त नफरत करती थी और इसने पूरे इलाके के मुसलमानों के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिसकी वजह से वो इस्लाम छोड़ दे और इसके गुलाम बन जाए। ये पूरे मुल्क के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जिसके लिए इसने लोगों के दिलों में अपनी दहशत कायम कर दी थी। अगर कोई भी शख्स इसके आगे आवाज उठाता तो ये उसे भूखे शेर के आगे फेंक देती थी और भूखे शेर की खुराक बना देती थी और फिर भूखा शेर उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर देता था। ये पूरा मंजर वहां की आवाम देखती थी और रानी का खौफ अब सबके दिल में इतना बैठ चुका था कि कुछ लोग उसके गुलाम भी बन चुके थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रानी रजिया का जुल्म इस तरह बढ़ चुका था कि इस इलाके के सभी मुसलमान बहुत ही परेशान हो चुके थे और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ही सिर्फ उनकी मदद कर सकता था और वो लोग इस इलाके को छोड़कर अगर जाना भी चाहते तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके सारे खेत खलियान यहीं पर थे और फिर रानी के सिपाही भी हर वक्त पहरेदारी किया करते थे। ईरान शहर के पास ही एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था। वहां के लोग बहुत ही नेक और अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन रानी रजिया की नजरों से ये गांव ओझल था, क्योंकि उसको उसके बारे में कोई खबर नहीं थी और वहां के लोग भी रानी रजिया को नहीं जानते थे। इस गांव में बहुत कम लोग ही रहते थे, लेकिन जितने भी थे वो सब अल्लाह को मानने वाले अल्लाह के नेक बंदे थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो बहुत ही नेक और अल्लाह को मानने वाली थी और अल्लाह के करम से उसकी पूरे गांव में बहुत ही इज्जत थी। ये औरत बेवा थी, लेकिन इसको अल्लाह ने एक बहुत ही नेक बेटा अता किया था जिसका नाम सरफराज था। सरफराज एक ऐसा नौजवान था जो बहुत ही नेक होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी था और गांव में सभी लोग इसको बहुत इज्जत दिया करते थे। ये नौजवान बहुत ही इबादत गुजार था और अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत करता था और पूरे गांव में ये इस्लाम की तबलीग किया करता था, यानी कि इस्लाम के बारे में लोगों को समझाया करता था। अल्लाह पाक ने सरफराज को बहुत ही इज्जत से नवाजा था और गांव में अगर किसी भी शख्स को इस्लाम के बारे में कोई भी जानकारी लेना होती थी तो वो सरफराज के पास आते थे। ये बहुत ही नेक नौजवान था और इसकी गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर यह खेती बाड़ी किया करता था और इसकी मां मरियम ने अपने घर में कुछ बकरी पाल रखी थी। अम्मा मरियम सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में इन बकरियों को जंगल में ले जाया करती थी और पूरा दिन वहीं पर रहती थी और फिर शाम को बकरियां जो दूध दिया करती थी ये उसे बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। और फिर बूढ़ी मरियम ने अपने बेटे सरफराज को कुरान को हिफ्ज करा रखा था और वो हाफिज एक कुरान था, इसलिए वो एक मस्जिद में इमामत भी करता था। इसी तरह से इनका गुजर बसर चल रहा था। सरफराज एक बहुत ही मेहनती शख्स था जो अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां भी कटता था ताकि उसकी बूढ़ी अम्मा को कभी किसी तरह पैसों की कमी महसूस ना हो सके। और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसे गैबी जरिए बना दिए थे जिसकी वजह से इनका गुजारा चल रहा था
और अल्लाह की कुछ गैबी मदद भी इनके पास थी, जिससे इनका गुजारा अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सरफराज के चर्चे थे। लोग बहुत उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि सरफराज एक बहुत ही नेक इंसान था और उसे अल्लाह के सिवा किसी का कोई डर और खौफ नहीं था। और वो बहुत बहादुर भी था, क्योंकि उसकी मां मरियम ने उसे बचपन से ही यही सिखाया था कि बेटे, इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह से डरना, अल्लाह के सिवाय किसी और से कभी खौफ ना खाना, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी मां की इन्हीं बातों से सरफराज का ईमान और भी मजबूत हो गया था। एक दिन यह हुआ कि सरफराज लकड़ियां काटने के लिए हर रोज की तरह जंगल में गया, लेकिन इस दिन बहुत ही सख्त उमस का दिन था। तो लड़कियां काटने के बाद वो कुछ थकान महसूस करने लगा, जिसकी वजह से वो एक घने दरख्त के पास कुछ देर के लिए सो गया। और जैसे ही वो सोया, अचानक से झाड़ियां में से उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। वो तुरंत घबराकर उठा और कहने लगा, अल्लाह, खैर हो, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वो तुरंत अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया, लेकिन झाड़ी के पीछे से लगातार दहाड़ने की आवाज आ रही थी, पर सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सरफराज काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब झाड़ी से बाहर कोई निकलकर नहीं आया, तो उसने आगे जाकर देखा कि आखिर ये आवाजें किसकी आ रही है। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पर एक शेर खड़ा हुआ था और शेर के पैर में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे, जिसकी वजह से शेर बुरी तरह वहीं पर खड़ा खड़ा दहाड़ रहा था, क्योंकि शेर को बहुत दर्द हो रहा था और वो वही खड़ा खड़ा दहाड़े मार रहा था। सरफराज एक बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसने सोचा कि मैं शेर के पैर से ही कांटे निकाल देता हूं, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं शेर के पैर से कांटे निकालूं तो ये मुझ पर ही हमला कर दे। लेकिन शेर ने जब सरफराज को देखा तो वो और तेज तेज दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो शेर कह रहा था कि वो उसके कांटे निकाल दे, क्योंकि शेर को बहुत सख्त दर्द हो रहा था और उसके पंजे से खून भी बह रहा था। सरफराज ने सोचा कि ये मेरा फैसला गलत तो नहीं है। अगर मैंने शेर के पंजे के कांटे निकाल दिए तो ये मुझ पर ही हमला न कर दे। ये सोचकर सरफराज पीछे लौटने लगा, लेकिन फिर अचानक से उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह ने मुझे इसकी मदद के लिए ही यहां भेजा हो। और फिर वो अल्लाह का नाम लेकर शेर के पंजे से कांटे निकालने लगा। जैसे ही उसने कांटे निकालना शुरू किया, शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शेर भी चाह रहा था कि वो उसकी मदद करे, और बहुत ही हिम्मत करके सरफराज ने शेर के पंजे से कांटे निकाल दिए। अब शेर को इससे बहुत राहत मिली और शेर धीरे धीरे खड़ा हो गया। सरफराज के दिल में एक अजीब सा डर था कि अल्लाह रहम करे, ये तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, कहीं ये मुझ पर ही हमला न कर दे। लेकिन उसने देखा कि शेर जंगल की तरफ वापस लौट गया। अब सरफराज राहत की सांस लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो शेर भी उसकी तरफ देखता होता है, और उसने देखा कि शेर की आंखों में बहुत ही मोहब्बत उसके लिए झलक रही थी, क्योंकि उसने शेर की मदद जो की थी। ऐसा लग रहा था कि शेर अपनी आंखों से ही उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। अब सरफराज अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर बहुत लोगों की भीड़ जमा होती है। वो ये देखकर डर जाता है कि कहीं उसकी मां मरियम को तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन फिर वो देखकर राहत महसूस करता है। उसकी मां मरियम एक चारपाई पर बैठी होती है और बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग रो रहे होते हैं। फिर सरफराज ये देखकर पूछने लगता है कि खैरियत तो है, आप लोग क्यों रो रहे हैं? सरफराज ने ध्यान दिया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे गांव के नहीं लग रहे हैं, और वह भी वहां पर मौजूद थे। सरफराज ने पूछा क्या हुआ? तो जो दूसरे गांव के लोग थे
वो कहने लगे कि हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। फिर सरफराज के ही गांव के कुछ लोग बोले कि ये लोग बहुत परेशान हैं और तुमसे मदद पाने के लिए आए हैं। शायद अल्लाह ने तुम्हारे पास मदद के लिए भेजा है। सरफराज पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तो उसमें से एक औरत आगे बढ़कर आई और कहने लगी कि हम बर्बाद हो गए हैं, लुट गए हैं। हम अपने रब की इबादत खुलकर नहीं कर सकते हैं। अगर हम अल्लाह की इबादत करना चाहें तो हमें भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाता है और वो शेर हमारे टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाता है। मेरे साथ यही हुआ है। मेरे शौहर जब नमाज अदा करने के लिए गया तो मेरे शौहर को शेर के आगे फेंक दिया गया और फिर शेर मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर के टुकड़े करके खा गया। मेरे बच्चे और मैं यतीम हो गए। इसी तरह से वहां पर कुछ और औरतें भी थी जिनके वालिद और जिनके शौहर इसी जुल्म का शिकार हुए थे और उनको भी शेर टुकड़े टुकड़े करके खा गया था। सरफराज ये सुनकर बहुत परेशान और दुखी हुआ। उसने पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वो औरतें बोली, क्या आप नहीं जानते हैं? क्या सच में आप इससे बेखबर हैं कि क्या हुआ? तो उस पर सरफराज कहता है, बेशक मैं नहीं जानता, आप मुझे बताएं कि आखिर क्या मसला है। तो उसमें से एक बूढ़ी औरत कहती है, बेटे हम बहुत परेशान हैं और पास के ही गांव से आए हैं। हमें आज ही तुम्हारे बारे में पता चला था। रानी रजिया बहुत ही सख्त और जालिम हुक्मरान है। वो हम सब पर बहुत जुल्म कर रही है और उसकी जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कोई उसके आगे खड़ा होता है तो वो उसे भूखे शेर के आगे डाल देती है और शेर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। उसके सर पर एक अजीब सा जुनून सवार है। वो चाहती है कि सब उसके गुलाम बन जाए और उसको सजदा करें, इस्लाम और अल्लाह को मानना छोड़ दें। ये सब सुनकर सरफराज अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था और आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उस जालिम रानी को मैं देखूंगा कि आखिर ये रानी कितनी जालिम है। तो फिर उनमें से एक औरत बोली कि ना बेटा, तुम मत जाना। वो रानी बहुत ही जालिम रानी है और तुम्हारे साथ भी यही करेगी और हमारे गांव को भी बर्बाद कर देगी। लेकिन सरफराज को अल्लाह के सिवाय किसी से कोई डर नहीं था और उसे पता था कि अल्लाह इसकी मदद जरूर करेगा। और फिर वो अपने घोड़े को तैयार करके निकलने की तैयारी करता है। इतने में उसकी अम्मा मरियम कहती है कि बेटा तुम मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा वहां जाए, क्योंकि अगर खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इस पर सरफराज बोला, अम्मा खुदारा आप ऐसी बात ना करें। आपने ही तो बचपन से मुझे हिम्मत और बहादुरी के किस्से सुनाकर और अल्लाह पर यकीन करवाया है और आज आप ही ऐसी बातें कर रही हैं। अम्मा क्या आपने नहीं सुना, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। क्या फायदा हमारी जिंदगी का अगर हम अल्लाह के लिए अब अपनी आवाज भी ना उठा सके। और अम्मा आपने ही तो बचपन से मुझे सिखाया है कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और जिसके साथ अल्लाह होता है उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार होता है और सीधी रानी रजिया की रियायत में पहुंच जाता है और जाकर सिपाहियों से कहता है कि मुझे रानी रजिया से मिलना है। सिपाही ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और अंदर जाकर कहते हैं, रानी साहिबा, कोई सरफराज नाम का शख्स आया है जिसे आपसे मिलना है। रानी ने कहा कि नहीं, जाकर उससे कहो कि मैं अभी आराम कर रही हूं और अभी मैं किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी रजिया बहुत ही चालाक हुक्मरान थी। वो पहले ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसके अंदर मेरा खौफ नहीं है और जो मुझसे मिलने के लिए आया है। और अब फिर कुछ सिपाहियों को रानी ने सरफराज के पीछे भेज दिया और कहा, जाओ पता करो कि आखिर ये कौन है और किस मकसद से मुझसे मिलना चाहता है। सिपाही सरफराज के पीछे पीछे उसके साथ उसके गांव तक पहुंच गए और फिर सिपाहियों ने पता निकाला तो पता चला कि सरफराज एक बहुत ही नेक और अल्लाह को मानने वाला शख्स है
जो अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरता है। सिपाहियों को पता चला कि वो रानी के पास अपनी आवाज उठाने आया था। ये सब पता करके सिपाही वहां से जा ही रहे थे कि गांव वालों के नारों की आवाज उन्हें आने लगी। गांव में ये नारे लग रहे थे कि सरफराज रानी से बात करने गया था, लेकिन रानी सरफराज से डर गई और उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि रानी बुजदिल और डरपोक है। रानी के लिए ऐसी बातें सुनकर सिपाहियों को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत रानी के पास महल में पहुंचे और जाकर कहने लगे कि रानी गजब हो गया, लोगों के अंदर से आपका खौफ कम हो रहा है, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आपको कायर और बुजदिल कह रहे हैं। ये सुनकर तो रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से से कहने लगी, आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मुझे बुजदिल और कायर कह रहा है और जो मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज के पहले तो कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे सामने तेज आवाज में भी बोल पाए, लेकिन आखिर ये ऐसा आज कौन आ गया जो मुझे बुजदिल और कायर कह रहा है और जो मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो सिपाहियों ने बताया कि रानी साहिबा, ये वही शख्स है जो आपसे मिलने आया था और आपने मिलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आप बुजदिल और कायर हैं। रानी ने कहा, क्या सरफराज वही शख्स है जो अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलने आया था? सिपाहियों ने कहा, जी रानी साहिबा। फिर रानी ने कहा कि आखिर ये है कौन? तो सिपाहियों ने बताया कि रानी, ये पास का ही एक सच्चा पक्का मुसलमान है जो बहुत ही नेक और अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है और जो अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरता है, और वो आपसे मुकाबला करने के लिए ही आया था। और फिर रानी ने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, अभी जाओ और उसे गिरफ्तार करके लाओ। मैं भी तो देखूं जरा कि आखिर ये कौन शख्स है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अब तुरंत सिपाही रानी का हुक्म पाते ही सरफराज को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव में चले गए। शाम का वक्त था, मगरिब की अजान हो चुकी थी और सरफराज मस्जिद में इमामत कर रहा था। इतने में कुछ सिपाही उस बूढ़ी औरत मरियम के घर जाते हैं और कहते हैं कि ए बूढ़ी औरत, तेरा बेटा सरफराज कहाँ है? हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। रानी का हुक्म है कि रानी ने उसे अपने महल में बुलाया है। और सिपाही कहने लगे कि अब तुम्हारे बेटे का बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने रानी का मुकाबला करने की हिम्मत की हो, क्योंकि रानी बहुत ही ताकतवर है, जिसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। ए बूढ़ी औरत, क्या तुमने अपने बेटे को ये सब करने के लिए मना नहीं किया? ये सुनकर अम्मा मरियम कहने लगी कि शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मेरा बेटा सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसके सिवाय किसी से नहीं। अभी वो मस्जिद में है और इमामत कर रहा है। तुम यहां कुछ वक्त इंतजार करो, वो अभी आता ही होगा। अम्मा मरियम बहुत ही बहादुर औरत थी और इतने में ही सरफराज आ जाता है। सिपाही उसे गिरफ्तार करके महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब गांव के लोग ये देखते हैं कि सरफराज गिरफ्तार हो चुका है, तो उनके अंदर रानी रजिया का खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सब डर जाते हैं और सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ये कितनी बड़ी गलती की। उसके ऊपर यकीन करके रानी के खिलाफ कदम उठा लिया और लोग कहने लगे कि ये तो तय है कि आज सरफराज रानी के जुल्म का शिकार हो जाएगा और फिर रानी हमें भी नहीं छोड़ेगी और फिर हम भी उसके जुल्म का शिकार बन जाएंगे। लोग इतना डर गए कि अपने घरों में जाकर छुप गए। अब सिपाही सरफराज को रानी के आगे पेश करते हैं और फिर रानी सरफराज से कहती है कि वो तुम हो जो इतने बहादुर बन रहे हो कि मेरा मुकाबला करने के लिए आए हो। तो उस पर सरफराज कहता है कि ए कायर और बुजदिल रानी, तुम कितनी बुजदिल हो जो बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रही हो और उन्हें अपने जुल्म का शिकार बना रही हो और उन्हें भूखे शेरों के आगे डाल रही हो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे गुलाम बन जाए और तुम्हें सजदा करें। अस्तगफिरुल्लाह,
कितना गुरूर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। रानी गुस्से से कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं होता, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाता है, और जो भी मेरे खिलाफ जाता है मैं उसका वो अंजाम करती हूं कि उसकी रूह काम जाती है। इस पर सरफराज कहता है कि ए जालिम रानी, तुम ये बात भूल रही हो कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आया था कि तुम ये जो नादान लोगों पर जुल्म कर रही हो इसे बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तक मैं इस सब से बेखबर था, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला है तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मासूम लोगों को अपना शिकार बनाओ। आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? ये सुनकर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी कि जो उससे ऐसी बातें कर सके। रानी गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम अब मेरा मुकाबला करोगे। सरफराज कहता है कि तुम्हें अपना ये जुल्म बंद करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी, और इसके लिए तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा। रानी ये सुनकर कहती है, ठीक है कि तुम्हें मेरे कुछ सिपाहियों से मुकाबला करना होगा। अगर तुम ये मुकाबला जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन अगर तुम ये मुकाबला हार गए तो तुम्हें भी उन भूखे शेरों का शिकार बना दूंगी। वहां पर खड़े हुए सिपाही ये सुनकर हैरान थे कि आज तक रानी ने किसी से इस तरह की बात नहीं की, तो आखिर इससे वो ऐसी बात क्यों कर रही है। लेकिन रानी ये बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी कि ये सरफराज कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसने सरफराज से ये शर्त रखी थी। अब दो बहुत ही ताकतवर पहलवानों को लाया गया और सरफराज के साथ उनका मुकाबला करवाया गया। अल्लाह की मदद से सरफराज ने दोनों पहलवानों को एक ही बार में पछाड़ दिया। रानी ने जब देखा कि ये तो बहुत ही बहादुर है, तो रानी अपनी शिकस्त नहीं देख पा रही थी और उसने तुरंत सरफराज पर इल्जाम लगाया कि ये एक झूठा शख्स है, इसे ले जाकर भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो। और जैसे ही सिपाही सरफराज को भूखे शेर के पिंजरे में डालने के लिए ले जा रहे थे, तभी एकदम अचानक रानी ने आवाज लगाई और कहा, ठहरो, इसे अलग एक पिंजरे में बंद कर दो, ताकि मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसका ये अंजाम देखें और दोबारा मेरे सामने कभी खड़े होने की हिम्मत ना करें। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ पूरे इलाके में ये खबर फैला दो कि कल सरफराज, जिसे लोग बहुत बहादुर समझते हैं, उसे कल महल के बड़े से मैदान में भूखे शेर का शिकार बनाया जाएगा, ताकि ये मंजर वो सब लोग देख पाए जो उसको बहुत बहादुर समझते हैं, और मैं खुद भी अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहती हूं। रानी रजिया का हुक्म पाते ही सिपाहियों ने इलाके में ये ऐलान करवा दिया कि सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसने हमारी रानी के आगे गुस्ताखी की थी, और कल दोपहर को उसे भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा और हर शख्स को ये नजारा देखने आना पड़ेगा, वरना रानी का कहर उस पर भी नाजिल हो जाएगा। जब ये खबर अम्मा मरियम ने सुनी तो वह बहुत रोने लगी और अल्लाह से दुआएं और फरियाद करने लगी कि अल्लाह मेरे मासूम बच्चे को उस जालिम रानी के कहर से बचा ले, उसे अपने हिफ्जो अमान में रख ले। ये खबर सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए और कहने लगे कि देखो, सरफराज कितना बहादुर बनने जा रहा था, अब रानी का कहर उस पर नाजिल हो जाएगा और अब रानी हम सबको भी नहीं छोड़ेगी। हम सब ने पहले ही मना किया था कि सरफराज मत जाओ, लेकिन वो अपने आप के लिए बहुत बहादुर बन रहा था। अब देखो क्या हुआ। कहने को तो ये लोग मुसलमान थे, लेकिन इनके अंदर अल्लाह का ईमान और खौफ नहीं था, क्योंकि इनके अंदर ईमान की कमी थी, जिसकी वजह से ये रानी का खौफ अपने दिल में लेकर बैठ चुके थे और अल्लाह को भूल चुके थे। और अगर उनके दिल में सरफराज की तरह अल्लाह का खौफ होता तो ये लोग रानी से कभी ना डरते, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वह अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरता। और फिर अगले दिन का सूरज निकल आया। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद
अम्मा मरियम ने अपने बेटे सरफराज के लिए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर और उसको उस रानी के कहर से बचा ले। धीरे धीरे दोपहर होने लगा। अब सब लोग मैदान में जाकर जमा होने लगे, क्योंकि सभी लोग इस दर्दनाक मंजर को देखने के लिए तैयार थे। लेकिन रानी ये देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि सरफराज के चेहरे पर किसी तरह का कोई भी खौफ नहीं था, और ना ही कोई डर और खौफ था। और फिर रानी सरफराज से कहने लगी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम आज जिंदा नहीं बचोगे? क्योंकि इस शेर ने किसी को भी आज तक जिंदा नहीं छोड़ा। और फिर रानी ने सिपाहियों से पूछा कि ये शेर कितने दिन से भूखा है? तो सिपाही ने जवाब दिया कि शेर 4 दिन से भूखा है। रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराकर बोली कि शेरों का पिंजरा लाया जाए और सरफराज को उसके पिंजरे में उनकी खुराक बनने के लिए डाल दिया जाए। वहां पर पूरा इलाका खड़ा था और रानी इसीलिए ये सब करवा रही थी ताकि सारे लोग मंजर को देखकर डर जाएं और रानी के सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। सरफराज को बेड़ियों से बांध रखा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी किसी तरह का खौफ नहीं था। सिपाहियों ने अब उस शेर का पिंजरा खोल दिया जो भूख से दहाड़ रहा था, और सब लोग ये देखकर डर गए। अब शेर ने जैसे ही सरफराज की तरफ देखा, वह बहुत तेज दौड़ता हुआ गया। हालांकि शेर सरफराज को खाने के इरादे से गया था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, उसने सरफराज की तरफ देखा और उसे सूंघने लगा, और कुछ देर के बाद उसके पैर पर चाटने लगा और फिर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। ये देखकर सारे लोग हैरान रह गए और रानी गुस्से से चिल्ला उठी और सिपाहियों से बोली, क्या ये शेर भूखा नहीं था? सिपाहियों ने कहा कि रानी साहिबा, इस शेर को 3 दिन से भूखा रखा गया और ये एक जंगली शेर है जिसे हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं। जंगली शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। सिपाही बोले, रानी साहिबा, हम खुद हैरान हैं कि आखिर ये शेर उसको खा क्यों नहीं रहा। सब लोग हैरान हो गए और देखने में ऐसा लग रहा था कि शेर उसका दोस्त हो और शेर उसे पहले से जानता हो। रानी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा कर रही थी, लेकिन मरियम ये देखकर मुस्कुरा उठीं, क्योंकि वो पहचान गई कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मदद है। अब ये शेर मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकता। अब रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दूसरे शेर को लाया जाए, और अब ये शेर जो लाया गया था वो रानी का वही शेर था जो पहले बहुत सारे लोगों को खा चुका था, क्योंकि ये गोश्त का बहुत आदी था और किसी को भी नहीं छोड़ता था। अब लोग समझ गए थे कि ये शेर तो जरूर ही सरफराज को खा जाएगा। अब जैसे ही दूसरे शेर को छोड़ा जाता है तो वो तुरंत दौड़ता हुआ सरफराज की तरफ जाता है और उसका मुंह सूंघने लगता है। रानी ये नजारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। सोचती है कि आखिर ये शेर सरफराज को क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि ये तो मेरा अपना शेर है। जंगली शेर की तो बात अलग थी। अब रानी ने गुस्से से सिपाहियों से कहा कि आखिर ये शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहा है? तो उस पर सरफराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तो मैं समझता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम बेवकूफी हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है? ये शेर मुझे कैसे खा सकते हैं? सरफराज रानी से ये बातें ही कर रहा था कि इतने में शेर जाकर अपना पंजा उसकी गोद में रखता है और बैठ जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, दरअसल ये वही शेर था जिसके पंजे से एक बार जंगल में सरफराज ने कांटे निकाले थे, और ये शेर इस एहसान की वजह से सरफराज को नहीं खा रहा था। अब जैसे ही शेर सरफराज की गोद में आकर बैठा तो सरफराज की आंखें नम हो गई और वह ये वाकया सब लोगों को बताने लगा कि एक बार जंगल में जब मैं लकड़ियां काट रहा था तो ये शेर दर्द से दहाड़ रहा था, क्योंकि इसके पैर के पंजे में कांटे चुभे हुए थे, और फिर मैंने इसके पंजों के कांटे निकाले और ये जंगल की तरफ चला गया। आज ये उसी एहसान का बदला चुका रहा है
और फिर रानी ने कहा, अच्छा तो ये दूसरा शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहा? ये तो मेरा शेर है। ये सुनकर सरफराज ने कहा कि ऐ बेवकूफ रानी, तुम अभी भी नहीं समझ रही हो कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मदद है। और जो लोग डर चुके थे, अपना हौसला पस्त कर चुके थे, सरफराज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि ऐ लोगों, समझ लो, जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे लोगों, तुम्हारे अंदर ईमान की कमी थी। तुम अल्लाह का खौफ नहीं करते हो। तुम इस रानी के खौफ से इतना डर गए हो कि तुमने अपने ईमान को कमजोर कर लिया है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सिवाय किसी और से नहीं डरता, और कोई भी उसे शिकस्त नहीं पहुंचा सकता। ये देखकर रानी गुस्से से घूर रही थी, और वो कुछ कहती इससे पहले ही वहां मौजूद सभी लोगों ने और यहां तक कि रानी के सिपाहियों ने भी अल्लाह का कलमा पढ़ लिया और सच्चे पक्के मुसलमान बन गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मदद का नजारा अपनी आंखों से देखा था। और फिर सभी लोग एक साथ जोर जोर से नारे लगाने लगे कि रानी को सजा दी जाए। रानी बुजदिल और झूठी है, जो लोगों पर अपना झूठा रौब जमाती है। अब रानी ये देखकर समझ गई कि उसकी शिकस्त हो चुकी है। अब उसने पूरी जिंदगी जो जुल्म किया था, आज उसको उसकी सजा मिलने वाली है। इसलिए उसने अपने घुटने टेक दिए और वो सरफराज के सामने झुक गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने गुनाहों का एहसास कर चुकी हूं और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। मुझे कोई सजा ना देना, मुझे आजाद कर दो। मैं पैसे और ताकत के नशे में चूर हो चुकी थी और भूल चुकी थी कि अल्लाह सबसे बड़ा होता है। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सरफराज कहने लगा कि नहीं, इतनी आसानी से तुम्हें कैसे माफ किया जा सकता है? तुम्हारी वजह से कितनी सारी औरतें बेवा हो चुकी है, कितने सारे बच्चों के ऊपर से उनके बाप का साया छिन चुका है। ये फैसला तो वही लोग करेंगे जिनके ऊपर तुमने जुल्म किया है। और फिर सरफराज उस पूरी आवाम से पूछने लगा कि अब तुम लोग ही बताओ, इस जालिम रानी के साथ क्या किया जाए? और फिर पूरी आवाम से एक ही आवाज आती है कि इस जालिम रानी को भी इन भूखे शेरों के आगे डाला जाए, क्योंकि इसने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया है और आज इसकी बारी आई है, क्योंकि इसका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है और अल्लाह भी हद से ज्यादा बढ़ने वालों का जुल्म कभी माफ नहीं करता। और फिर उस रानी को भूखे शेरों के आगे जैसे ही डाला गया तो शेरों ने एक मिनट भी ना लगाया कि उस रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको खा गए। अब वो पूरा इलाका मुसलमान बन चुका था। सरफराज की मदद से उस पूरे इलाके में फिर से ईमान पैदा हो गया। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है और पक्का सच्चा ईमान होता है, तो वो कभी भी किसी से नहीं डरता है और हर जंग को फतह करके रहता है। अब उस रानी के वजीर और सिपाही कहने लगते हैं कि सरफराज, तुमने हमारी आंखें खोल दी, कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार हैं। तो सरफराज कहता है, नहीं, तुम लोग गुनाहगार नहीं हो, तुम खुद उस रानी के गुलाम थे। और फिर वहां की सारी आवाम कहने लगी कि सरफराज को ही इस सल्तनत का राजा बनाया जाए, क्योंकि ये यहां की सल्तनत को चलाने के लिए सबसे बेहतर होगा। और फिर सभी लोगों ने मिलकर सरफराज को उस सल्तनत का राजा घोषित कर दिया। और फिर सरफराज बहुत ही ईमानदारी के साथ वहां की रियाया के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि सरफराज को अल्लाह पर पूरा यकीन और बेइंतहा मोहब्बत से अल्लाह ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। वो उस सल्तनत का बादशाह बन गया और फिर अपनी रियाया की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छे काम करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी किस्सों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर शेयर करें।